अब नीट के साथ देखिए क्या है, इस देश का दुर्भाग्य है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी का जो गोदी मीडिया है, उनके दलाल लोग वो कहते हैं कि मोदी जी तो इतने पावरफुल हैं कि यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, एक बार फ़ोन करेंगे तो। जी। यूक्रेन का युद्ध तो रुकवा सकते हैं, लेकिन नीट की एक परीक्षा लेने की औकात मोदी जी में नहीं है। मतलब इसका आप खुद सोचिए, एक दो उम्मीदवार में जब 30 लाख 40 लाख का ये हो रहा है, तो जो मतलब मतलब हज़ारों जो सीटों का इसमें होता है दाखिला, तो उसमें तो टोटल करोड़ों का वारा न्यारा हुआ होगा। सरकार तो इसलिए पीछे, मैंने कहा ना कि शिक्षा मंत्री का ही बयान इतना मतलब आपत्तिजनक है। सरकार तो इसलिए पीछे हो रही है कि एक तो सरकार के चेहरे पर ही एक कालिक है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। नीट स्कैम मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा कार्रवाई छात्रों हित में की है। कहा गया है कि जितने भी 1600 से अधिक छात्रों का जो है ग्रेस मार्क्स था उसको रद्द कर दिया गया है और दोबारा जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन छात्र जो है इस पे अड़े हुए हैं कि जो एग्ज़ाम हुई है वो पूरी की तरह रद्द कर दी जाए और एग्ज़ाम जो है फिर से लिया जाए। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट में अभी जो है इसका बात चल रहा है, क्या इसका परिणाम आता है, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व IPS अमिताभ दास सर। कल भी जो है पटना के सड़कों पर और अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन कल जब पटना में प्रदर्शन हो रहा था उस समय भी प्रशासन के द्वारा बच्चों के ऊपर जो है लाठीचार्ज हुई है। अब ये तो प्रशासन का एक ही तरीका है कि लाठी गोली, है ना। वोट देते समय यही बड़े बड़े नेता लोग हाथ पैर जोड़ के घूमते हैं, वोट मांगते समय नतमस्तक रहते हैं, है ना। और जब चुनाव ख़त्म हो जाते हैं तब लोग अपना अधिकार मांगने निकलते हैं, तो चलाओ लाठी, चलाओ गोली। तो कल डाकबंगला चौक पर प्रदर्शन हुआ, मैंने भी देखा, उसमें बल प्रयोग किया गया है, तो शायद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसा हिंसात्मक प्रदर्शन होता। अब नीट के साथ देखिए क्या है, इस देश का दुर्भाग्य है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी का जो गोदी मीडिया है, उनके दलाल लोग वो कहते हैं कि मोदी जी तो इतने पावरफुल हैं कि यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, एक बार फ़ोन करेंगे तो। यूक्रेन का युद्ध तो रुकवा सकते हैं, लेकिन नीट की एक परीक्षा लेने की औकात मोदी जी में नहीं है ना। ये भी मतलब एक अजीब बात है, विरोधाभास है। देखिए नीट की परीक्षा दर्शक जानते होंगे बहुत पुरानी परीक्षा है, अखिल भारतीय परीक्षा है। और नीट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रांस टेस्ट, और उसके सामने यूजी लगा रहता है। यूजी का मतलब वो अंडर ग्रेजुएट, मतलब जो 12वीं पास लड़के लड़कियां हैं वो नीट में बैठते हैं। और इस बार लगभग 24 लाख लड़के लड़कियां इसमें बैठे, और इसी के द्वारा, इसमें रैंक के द्वारा आपको कोर्स में दाखिला मिलता है। जैसे MBBS में दाखिला मिलता है, या फिर डेंटल की जो पढ़ाई करते हैं, दंत चिकित्सक बनते हैं, उनका भी इसी के थ्रू होता है। और देश में लगभग 550 सरकारी कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज, सरकारी निजी मिला के, उसमें इसी के थ्रू एडमिशन होता है। जैसे जिसको सबसे ज़्यादा अंक मिलेगा उसको एम्स जो दिल्ली है उसके मेडिकल कॉलेज में मिलेगा, इस तरह से होता जाता है। अब देखिए इस बार नीट हर साल होता है, लेकिन इस बार का नीट तो बहुत विवादों से घिरा रहा है। पहले तो देखिए 5 मई को इसकी लिखित परीक्षा हुई, उसमें बवाल हुआ कि भाई पेपर लीक हो गया है। पटना पुलिस ने कुछ सॉल्वर गैंग को भी पकड़ा, कुछ ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स को पकड़ा गया जिनके बारे में कहा गया कि दूसरों की बजाय ये परीक्षा दे रहे थे। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि इसका रिज़ल्ट निकलना था 14 जून को, लेकिन रिज़ल्ट 10 दिन पहले निकाल लिया गया, 4 जून को। और उस दिन निकाला गया जिस दिन मतगणना हो रही थी, वोटों की गिनती हो रही थी, पूरा देश इसमें उलझा हुआ था कि किसकी सरकार बनेगी। तो उसमें भी थोड़ा षड्यंत्र की बुआ रही, लगता है कि जान के 4 जून को इसलिए निकाला गया रिज़ल्ट जैसे कि इस पर ध्यान नहीं पड़े और ये पतली गली से निकल जाएँ ये लोग। अब उसमें विवाद इस बात का हुआ है कि देखिए नीट में 180 सवाल रहते हैं और हर सवाल पर 4 अंक मिलते हैं, मतलब कुल अंक रहते हैं 720 तो पिछले साल मान लीजिए और साल में होता था 4 लोगों को 5 लोगों को इस तरह से परफेक्ट स्कोर आता था। इस बार तो हद हो गई, इस बार तो मतलब 67 लोग 67 लोग ऐसे हैं लड़के लड़कियां जिनको मतलब 720 में 720 आए हैं। जबकि इस बार का प्रश्न पत्र इतना कड़ा था, जैसा कोचिंग संस्थान वाले बताते हैं कि उन लोग को लगता था कि 650 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 650 के आसपास कट ऑफ रहेगा। अचानक 720 चला गया, वो भी इक्के दुक्के को नहीं, 67 लोगों को। और उसमें तो 1-2 सेंटर के बारे में ऐसी खबरें आ रही हैं कि लगातार 8-9 लोगों को लगातार रोल नंबर वालों को ऐसा मिल गया। उसके बाद एक सोशल मीडिया पर मार्कशीट वायरल हो रहा है, कोई अंजलि पटेल है गुजरात की लड़की, वो +2 में फिजिक्स में भी फेल कर गई है, केमिस्ट्री में भी फेल कर गई है, नीट में उसको 720 में 705 आए हैं। तो लोग पूछ रहे हैं ये चमत्कार कैसे हुआ। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख रखी है सुनवाई की 8 जुलाई को, लेकिन अभी एक अंतरिम आदेश पारित किया। अंतरिम आदेश ये है कि 1500 कुछ लड़के लड़कियां हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप दोबारा 23 जून को परीक्षा दीजिए। और
जो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो ये परीक्षा लेती है, उसको कहा गया है कि आप 30 जून तक इनका रिज़ल्ट निकाल दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 1500 से ज़्यादा लड़के लड़कियां हैं, ज़रूरी नहीं कि ये परीक्षा में बैठे, लेकिन यदि ये नहीं बैठेंगे तो फिर ग्रेस मार्क्स हटा के इनका नंबर मान्य होगा, है ना। तब ग्रेस मार्क्स को खुद ब खुद हटा दिया जाएगा। और इस बार का विवाद ये भी हुआ है कि NTA का कहना है कि हमने 44 अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, लेकिन NTA अब तक बता नहीं सका कि आपका ग्रेस मार्क्स देने का आधार क्या था, आपका मापदंड क्या था, वो क्लियर नहीं कर सका सुप्रीम कोर्ट। इससे धांधली की बू आती है ना। ग्रेस मार्क्स मान लीजिए, ठीक है, ग्रेस मार्क्स की एक पद्धति होती है, इसको हिंदी में कृपांक कहते हैं, लेकिन उसका कुछ आधार होना चाहिए, कोई मापदंड होना, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, जिससे सबकी समझ में आए कि अच्छा इस वजह से इनको ग्रेस मार्क्स मिला। लेकिन आप ये मनमानी थोड़ा है कि मोहम्मद बिन तुगलक स्टाइल में आपको किसी को दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं। तो इस बार का तो नीट बहुत ज़्यादा विवादास्पद हो गया है। प्रियंका गांधी ने एक्सपर्ट ट्वीट किया है, डॉक्टर कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जगह जगह NSUI वाले, कांग्रेस वाले संगठन वाले। और सबसे देखिए जो शर्मनाक बयान आया है वो हमारे शिक्षा मंत्री का है, धर्मेंद्र प्रधान का। अब धर्मेंद्र प्रधान का आया है कि भाई कुछ गड़बड़ी हुई नहीं। अरे जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो आपको तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए ना। आप इतनी फुर्ती से कौन है क्लीन चिट देने वाले? इससे तो मतलब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मंत्री महोदय शिक्षा माफिया को बचा रहे हैं। इतनी फुर्ती से आपको कूदने की क्या ज़रूरत है कि कोई गड़बड़ी ही नहीं हुई थी। आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि प्रथम दृष्टिया तो लग रहा है कि गड़बड़ी हुई है ना। तो देखिए, लेकिन अभी है अंधेर नगरी चौपट राजा का दौर है, कुछ हो सकता है जी। बिहार से एक जेई जो है उनका भी नाम आया है और उन्होंने एक्सेप्ट किया है, और इसमें जो मुन्ना भाई जो है, कुल एक स्टूडेंट से 40 लाख रुपए की वसूली की गई है, प्रत्येक 40 लाख, जिसमें से जो जेई हैं उनको 8 लाख मिलना था। वही मैंने कहा ना कि अब इस तरह के जो सबूत आ रहे हैं, उसके साथ गिरफ्तारी भी हुई है जी। तो इस तरह के जो सबूत आ रहे हैं तो ये सबूत तो बहुत गंभीर हैं। मतलब इसका आप खुद सोचिए, एक दो उम्मीदवार में जब 30 लाख 40 लाख का ये हो रहा है तो जो मतलब इतने मतलब हज़ारों जो सीटों का इसमें होता है दाखिला, तो उसमें तो टोटल करोड़ों का वारा न्यारा हुआ होगा। और करोड़ों का वारा न्यारा हुआ होगा, उसमें बहुत सारे सफ़ेद पोस्ट लोग शामिल होंगे, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी, NTA के कुछ लोग शामिल होंगे। इनसाइडर के बिना तो ये खेल हो नहीं सकता है। NTA अभी तक जो है मदद नहीं कर रहे हैं कि छानबीन करने में, कुछ कागजें जब उनसे मांगी जा रही है वो भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। NTA का ये इसमें अहम रोल दिखा जा रहा है। बिल्कुल NTA मैंने कहा, कोई भी इतना बड़ा यदि घोटाला होगा तो उसमें बिना उस संबंधित एजेंसी की मिली भगत का तो बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ा तो NTA ने ग्रेस मार्क्स को ही ये किया। अब जब सुप्रीम कोर्ट में इनको एक तरह से ये पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट के डर से इन्होंने बताया कि भाई 44 को ग्रेस मार्क्स दिया गया, ये बात इनको पहले से बतानी चाहिए थी। इसका मतलब आप में पारदर्शिता नहीं है, आप तो कर रहे हैं मतलब पर्दे के पीछे आप कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। तो ये सब तो जो भी हो रहा है वो बहुत मतलब देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। से युवाओं में हताशा बढ़ती है। अब मोदी जी अपना तो अडानी की सेवा में लगे हुए हैं जी। और आने वाले 18 और 19 जून को जो है छात्र और उनके परिजन को भी बुलाया गया है पूछताछ के लिए। जी। खैर परिजन को बुलाया है तो उनको जाना चाहिए, अपना सहयोग करें उस जांच में, है ना। अब उसमें हर तरह के परिजनों को बुलाया गया, हो सकता है ऐसे लोगों पर बुलाया गया जो लोग संदेह के घेरे में हो, तो उनके खिलाफ यदि पुख्ता मतलब सबूत मिल गया तो हो सकता है मतलब पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि सभी लोगों को गवाह के रूप में ही बुलाया गया है, उसमें से कुछ अभियुक्तों को भी बुलाया गया है, लेकिन उनको तो सहयोग करना ही चाहिए, नहीं तो और उन पर संदेह बढ़ेगा जी। एक अंतिम सवाल है, क्या इतनी गुत्थी जो है उलझती जा रही है और सरकार से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो है नामांकन के लिए जो है अभी भी चल रहे हैं, प्रक्रिया चालू है, क्या इसमें भी तो हो सकता है ना कि जो बच्चे हैं जो अपना पढ़ाई के साथ किए हैं लेकिन उनका ग्रेस मार्क्स लगाकर उसको पीछे कर दिया गया, अब कह रहे हैं कि जो दें या नहीं दें ग्रेस मार्क्स हट जाएगा, देते हैं तो ठीक है जितना आएगा उतना होगा, नहीं तो हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी तो मनोबल टूट रहा है कि हमने तो इस तरह का कुछ किया नहीं लेकिन दे दिया गया। और साथ में ये भी है कि जिस तरह से जो है कि कैंसिल की बात किया जा, रद्द करने की बात की जा रहा है, तो इसमें क्या सरकार इसमें पीछे क्यों हो रही है? सरकार तो इसलिए पीछे, मैंने कहा ना कि शिक्षा मंत्री का ही बयान इतना मतलब आपत्तिजनक है। सरकार तो इसलिए पीछे हो रही है कि एक तो सरकार के चेहरे पर ही एक कालिक है कि आप एक तरफ देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और एक जो परीक्षा आप ठीक से नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं, और इतनी हताशा है लोगों में। अब देखिए, मैं दर्शकों को पता होगा, राजस्थान का एक शहर है कोटा, पूरा शहर ही कोचिंग संस्थानों से चलता है, कोचिंग कैपिटल कहा जाता है इंडिया का, और अब पिछले कुछ सालों से वो सुसाइड कैपिटल बन गया है।
हताशा की वजह से वहाँ लड़के लड़कियाँ आत्महत्या करने लगे हैं। तो देश का युवा पीढ़ी कहाँ जा रहा है? तो उस पर सोचना पड़ेगा ना मोदी जी को कि खाली गौतम अडानी का ही मुनाफा बढ़ाएंगे। आम लड़के लड़कियां जो हैं, बताइए उसमें कितना फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। जो लड़का लड़की एक कमरा लेके अपना खुद खाना बना के 16-16 घंटे पढ़ता रहा है और अंत में उसको पता चला कि 40 लाख में सब सेटिंग हो गई है, तब तो वो कहीं का नहीं रहा। उसका माँ बाप अपना पेट काट के उसको पैसा भेज रहा है और उसको कुछ नहीं हुआ। तो इस पर सोचना चाहिए, लेकिन मोदी ने बिल्कुल मजाक बना के रख दिया है युवाओं को। जी, केंद्र और राज्य में एनडीए की सरकार है, बीजेपी भी है, साथ में ही है, लेकिन ये अब विपक्ष जो अब हावी हो रहा है, कह रहा है कि जहाँ भी रहेगा, अब राज्य से केंद्र पहुंच गया। अब जो है कि जो सिस्टम वीक, पेपर लीक का जो मामला अब खत्म नहीं होने वाला है, क्या इस पे अब अंकुश लगने में कोई दिक्कत? नहीं, अंकुश तो देखिए, यदि सरकार की इच्छा शक्ति रहेगी तो 1 मिनट में लग जाएगा, है ना। लेकिन दुख की बात है कि सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है। इस देश के साथ दुर्भाग्य क्या हो गया है कि जितने भी माफिया हैं, शिक्षा माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, सारे माफियाओं की पैठ सत्ता के गलियारों में हो गई, है ना। और ये बात दिल्ली से लेकर राज्यों की राजधानी तक है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी, वहाँ से लेकर प्रादेशिक राजधानियों तक जितने भी सत्ता के गलियारे हैं, उसमें शराब माफिया, दारू माफिया सब की पैठ है। इसलिए कुछ होता नहीं है। अभी देखिए, पेपर लीक ही है बिहार के संदर्भ में हम बोले तो लगातार 3-4 बड़ी परीक्षाओं में पेपर लीक कर गया। 2022 में आपको बीपीएससी की 67वीं संयुक्त परीक्षा का पेपर लीक हुआ। उसके बाद पिछले साल 1 अक्टूबर को आपको सिपाही भर्ती की परीक्षा लीक हुई, उसमें मतलब रद्द हुई। दरोगा की अब तक साबित तो नहीं हुआ, लेकिन उसमें इल्ज़ाम लगे। इस साल आपको देखिए TRE 3.0 है बीपीएससी की, उसको आपको रद्द करना पड़ा। तो मतलब एक सिलसिला चल गया। वही जो पड़ोसी राज्य है यूपी, जहाँ बुलडोजर बाबा बैठे हुए हैं, बहुत जय जयकार होती है गोदी मीडिया में, वहाँ भी वही हाल है। वहाँ भी यदि इस बार यूपी में भाजपा को झटका लगा है तो उसकी वजह मानी जा रही है कि युवाओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश है कि क्या मजाक है, कोई परीक्षा होती है तो पेपर लीक कर जाता है। तो बहुत इस देश के युवाओं की खराब स्थिति है और आपने अग्निवीर ला के उनके जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। तो क्या होगा इस देश में, कहाँ जाएगा युवा? जी, धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कर रहे थे नीट स्कैम को लेकर के, क्या क्या खुलासे किए हैं, क्या क्या इसमें गड़बड़ियां हैं, कौन कौन से शामिल है, इन्होंने साफ तौर पे रखा। आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें। धन्यवाद।